इम्यून सप्रेशन है, जैसे कि HIV एड्स पेशेंट है, तो HIV एड्स पेशेंट में क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट होता है, और इम्यूनोसप्रेस्ड में ज़्यादा चांसेस होता है कि मान लीजिए कि ये अगर पहले के अगर प्रीवियस कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या होता है कि सीडोसिस्ट बना के, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका इम्यूनिटी सही हुआ तो वो एक सीडोसिस्ट बना के वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। लेकिन क्या है कि जब मान लीजिए कि किसी कारणवश फिर आपका अगर इम्यूनिटी अगर कम होता है तो उस इम्यूनिटी कम होने के बाद क्या होता है कि इनका फिर से रीएक्टिवेशन हो सकता है। तो इनके रीएक्टिवेशन जब होगा तो वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन ला देगा, और वो नॉर्मली आपके जैसे ब्रेन है और चाहे आपके हार्ट है तो उसको वो अफेक्टेड करता है। तो नॉर्मली जब बात करते हैं कि इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है, और इनका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो मेनली होता है कौन, कैट। ठीक है, कैट जो होता है इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है कैट। कैट क्या होता है कि नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन है वो कैसे गेन करती है, नॉर्मली ये क्या करते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, नॉर्मली वो शिकार करते हैं। तो जब वो शिकार करेंगे तो वो क्या होगा कि उस शिकार से क्या होगा, इनको ये इन्फेक्शन जो है टॉक्सोप्लाज्मिक इन्फेक्शन, जैसे रैबिट्स और चाहे आप जैसे चूहा को ये अपना प्रेडेशन करते हैं लोग, ठीक है, शिकार बनाते हैं लोग, और इनके बाद क्या होता है, उनके चलते क्या होगा कि इनको इन्फेक्टेड हो सकता है कैट्स को। फिर इसके बाद से मान लीजिए कैट्स को हुआ, चाहे आप मान लीजिए कि जैसे ये कैट्स क्या कि अगर इन्फेक्टेड है तो वो कहीं जैसे पार्क हो गया, चाहे कहीं ग्रास पे जाके वो क्या कहीं कर दी, जो अपना डिफिकेशन की है, तो उस डिफिकेशन में क्या हुआ कि जो उसमें जो सिस्ट जो हैं, उसके जो इन्फेक्टिव सिस्ट हैं, जो ऊसिस्ट है, एग्स हैं, उस ग्रास पे लगे हैं, तो उस ग्रास को अगर वो मान लीजिए कोई लैम्ब हुआ, चाहे गोट्स हुआ, चाहे काऊ हुआ, चाहे बुफेलो हुआ, कोई भी अगर उसे खाया, ठीक है, तो उसके खाने के बाद क्या हुआ कि जो एग्स हैं उस पर्टिकुलर एनिमल्स में वो क्या हो जाएंगे, चला जाएगा। फिर क्या होगा, जब उस पर्टिकुलर एनिमल में अगर वो जाएगा इन्फेक्शन, अब वहाँ पे क्या होगा कि जो उस जैसे कि मान लीजिए जो लैम्ब है, चाहे जो जैसे कि उस मान लीजिए उस लैम्ब को ले, जैसे मटन उसका होगा, चाहे बीफ होगा, अगर उसको अंडर कुक्ड अगर वो मीट उस पार्टिकुलर इन्फेक्टेड एनिमल्स का अगर वो खाता है कोई पर्सन, ठीक है, तो उसमें वो क्या होगा कि जो ऊसिस्ट है वो इंजेस्ट होगा, ठीक है, ऊसिस्ट है, और नॉर्मली जो पैरास जो इन्फेक्टेड है, जो एग्स हैं, वो भी क्या होगा, अब वो इन मैन में वो ट्रांसफ़र होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन में वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, किस फॉर्म में, ब्रेडी जूइट्स के फॉर्म में। और वो ह्यूमन में जाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि वो हमारे अंदर, जैसे कि किसी पेशेंट में क्या हुआ कि वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि ये क्या करता है कि जो इंटेस्टाइन है, जो गट वाल है, उसके ब्रिज करके वो किस में इंटर करता है, ब्लड स्ट्रीम्स में, इसको पेनिट्रेट करके क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम्स में इंटर करता है। और ब्लड स्ट्रीम्स में जाने के बाद, हिमेटोजिनस रूट से जाने के बाद वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया सेल्स में, सेल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रप्चर किया, फिर हिमेटोजिनस स्प्रेड के बाद वो क्या करता है कि ये नॉर्मली जो आपका जो टैकिजोइड्स जो फॉर्म है, ये टैकिजोइड्स बनता है, और टैकिजोइड्स जो होता है वो मतलब चांसेस होता है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए, एकदम मतलब मैक्सिमम चांस होता है कि प्लेसेंटा को वो क्रॉस कर सकता है। तो इसलिए क्या करता है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसमें ये ट्रैकिजोइड्स क्रॉस कर गया तो वो फीटस को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसके कारण फीटल में क्या हो जाएगा, कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यही हिमेटोजिनस स्प्रेड से अगर कोई अदर सेल्स और जैसे कि टिश्यू में अगर ये जा रहा है, अगर इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है, अगर इम्यून रिस्पॉन्स है, अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स गुड है, अच्छा है, तो ये क्या होगा कि वहाँ पे वो स्यूडोसिस्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और वहाँ पे वो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा। अगर वो इम्यून सिस्टम आपका बैड है, गुड नहीं है, तो क्या होगा कि ये आपका इम्यून सप्रेशन के चलते ये आपको डिजीज रिएक्टिवेशन हो जाएगा, अच्छा ये अपने डिजीज कॉज करेगा। और मेनली अगर पहले से मान लीजिए कि अगर इन्फेक्शन था, तो अगर दोबारा अगर फिर क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम अगर रेस्पॉन्स चाहे ये कम हो रहा है, तो उस पेशेंट में आपके हार्ट में अच्छा है, ब्रेन को ये क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा।
ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ब्रेन में भी पढ़ना है, कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में पढ़ना है। तो कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, अब बात करते हैं। ठीक है, अगर इनका हम बात करें, जैसे क्लिनिकल फीचर्स जो है, मान लीजिए जो भी टॉक्सोप्लाज्मिक इन्फेक्शन है तो वो मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक फीचर्स शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये इस पेशेंट में फीवर हो सकता है, जनरलाइज्ड जो है आपको नॉर्मली इस पेशेंट में क्या हो सकता है, जनरलाइज्ड फीवर हो सकता है, फैटिक हो सकता है ये पेशेंट ज़्यादातर। ठीक है, अगर कॉन्जेनाइटल की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्जेनाइटल में एक ट्रायड होता है जो आप याद कर सकते हैं। एक होता है इसमें पेशेंट को कोरियोरेटिनाइटिस का फीचर्स आएगा, कॉन्जेनाइटल है कोरियोरेटिनाइटिस, और वो कोरियोरेटिनाइटिस में जैसे कि कॉटन लाइक वाइट येलो स्कार बन जाता है रेटिना पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कॉटन लाइक व्हाट, वाइट येलो स्कार का जो फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना में। तो ये नॉर्मली हमें ये देखने के लिए मिलता है और इसको कहते हैं हम लोग कोरियोरेटिनाइटिस। फिर इसके बाद से मान लीजिए कि इस पेशेंट में क्या होता है, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन जो होता है, इंट्राक्रैनियल कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जब आप उसको सीटी चाहे एमआरआई पे दिखिएगा तो उसमें मल्टीपल रिंग इन्हांसमेंट लीजन दिखाता है कॉर्टेक्स में। ये नॉर्मली कहाँ डिपोजिशन होता है, कॉर्टेक्स में, चाहे कॉर्टेक्स हो गया चाहे बेसल गैंग्लिया में, और बेसल गैंग्लिया चाहे कॉर्टेक्स में ये डिपोजिशन होगा तो ये एक तरह से क्या दिखाएगा, मल्टीपल, हम सब इसका इमेज दिखाएंगे, मल्टीपल रिंग इनहांसिंग लियन दिखाएगा। ठीक है, और जो थर्ड बात करते हैं कि इस पेशेंट में क्या दिख सकता है हमें, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, हाइड्रोसिफेलस भी हमें दिख सकता है। बात करते हैं जैसे स्ट्रक्चर, देखिए ये नॉर्मली क्या करता है कि इसका जो पैथोजेनेसिस है, कि जो अगर इनका जो अगर डैमेज करता है, अगर इम्यून सेपरेशन कम हुआ तो ये जो टॉक्सोप्लाज्म पैरासिटिकल इन्फेक्शन है वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स, चाहे नॉर्मली जो है ये जो मास जो है, सेरेब्रल मास जो है, और वो ऑब्सेस का फॉर्मेशन कराता है। और ये ऑब्सेस का ये जो दिख रहा है, ये नॉर्मली क्या हो रहा है, ऑब्सेस का ये फॉर्मेशन कराया है। ठीक है, और ये जो ऑब्सेस है मेनली आपको ये दिख जाएगा कॉर्टिकल्स पार्ट में, चाहे बेसल गैंग्लिया में आपको ये दिखता है। ठीक है, चाहे ग्रे मैटर चाहे वाइट मैटर के जंक्शन पे भी ये दिख सकता है। जैसे यहाँ देखिए नॉर्मली क्या कर रहे हैं, जो कॉर्टिकल्स पार्ट में है यहाँ पे ये डैमेज दिख रहा है, चाहे ग्रे मैटर और वाइट मैटर के जंक्शन पे भी हमें ये दिख रहा है, चाहे बेसल गैंग्लिया में भी ये दिख सकता है। ठीक है, ये लीजन, जैसे यहाँ देखिए इसमें पस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ऑब्सेस का मेनली इसमें क्या है, ऑब्सेस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑब्सेस का फॉर्मेशन हमें दिखता है किसमें, इस डिजीज में। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर हम देखते हैं तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जब हम देखते हैं कि इसमें जो नेक्रोटिक लीजन तो है, लार्ज इरेगुलर नेक्रोटिक लीजन हम देख लिए ब्रेन में। इसके बाद से जो ये नेक्रोटिक लीजन है इसमें क्या होता है कि ये स्यूडोसिस्ट जो होता है, ये स्यूडोसिस्ट में, जैसे ये स्यूडोसिस्ट में आपका जो देख रहे हैं ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स। और नॉर्मली क्या होता है कि ये दिख रहा आता है आपको नेक्रोटिक लियन स्यूडोसिस्ट विथ व्हाट, विथ बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स, नॉर्मली आपको हिस्टोपैथ पे दिखता है। जब हम बात करते हैं कि जैसे कि टैकिजोइड्स जो होते हैं वो नॉर्मली आप जब स्टेन कीजिएगा, ठीक है, जब स्टेन कीजिएगा इसको नॉर्मली किस पे, ग्रोकोट्स सिल्वर स्टेन जब कीजिएगा, ग्रोकोट सिल्वर स्टेन पे, ये जो टैकिजोइड्स हैं वो स्टेन क्या होता है, नॉर्मली क्या होते हैं, ब्लैक स्टेन्स होते हैं। क्या स्टेन्स होते हैं नॉर्मली टैकिजोइड्स,
ब्लैक कलर के इस पे शो होते हैं। किस पे? ग्रोकोट सिल्वर स्टेन पे हमें ये दिखते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि इम्यूनो स्टेनिंग कराते हैं, ठीक है, अगर एड्स है तो इसमें भी हमें ये क्या दिखते हैं, ये हमें ऐसे टॉक्सोप्लाज्मिक जैसे टैकोजोइड्स इसके भी दिखते हैं, जैसे ब्रेजिजोइड्स चाहे टैकीजोइड्स। जो कॉन्जेनाइटल हम बात करते हैं, कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होता है, इंटरसेल्युलर कैल्सिफिकेशन, कोरियोरेटेनाइटिस, हाइड्रोसीफेली, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, माइक्रोसीफेली, ब्रेन साइज भी छोटा हो सकता है, कन्वर्जन पेशेंट में आएंगे, मेंटल रिटार्डेशन और कार्डियोमेगाली, अगर हार्ट में अगर जा रहा है तो हार्ट फेल्यूर के चलते ये पेशेंट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा कार्डियोमेगाली। देख सकते हैं आप हाइड्रोसीफेलस, हाइड्रोसीफेलस, ठीक। अब इसका हम जानते हैं ऑप्था से कुछ रिलेट करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में जब जाइएगा तो ये नॉर्मल जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, तो ये जब रेटिनल पार्ट में जाइएगा, जैसे रेटिनल पार्ट में देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कोरियोरेटिनाइटिस। ये नॉर्मली कहाँ डैमेज हो रहा है, कॉटन, इट्स लाइक अ कॉटन व्हाट, येलो, वाइट येलो स्कार्स ऑन व्हाट, रेटिना। ये नॉर्मल है और ये आपका एबनॉर्मल है जो यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के जैसे कि अब हम सीटी स्कैन कराते हैं तो सीटी स्कैन में हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली ये जैसे इन्फ्लामेशन है, जो रिंग्स जो बने हैं, ठीक है, और इस रिंग्स के पास एक तरह से ऐसे सेंट्रिक साइन होते हैं, ठीक है, और रिंग्स पे ऐसे रिंग्स है और ऐसे मटर के दाने के तरह यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इसेंट्रिक टारगेट साइन। दिस इसेंट्रिक टारगेट साइन इज द फीचर्स ऑफ व्हाट, टॉक्सोप्लाज्मा। और क्या होता है, देखिए मल्टीपल रिंग इन्हांसमेंट भी दिख रहा है, ठीक है, नोड्यूल्स जो बना है, ठीक। अब जैसे कि बात करते हैं कि इसमें इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे 2 days बेबी है, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और टोनिक क्लोनिक सीजर एंड द सीटी स्कैन शो व्हाट, माइक्रोकैल्सिफिकेशन और नियोनेट्स डाइज एंड ऑटोप्सी क्या शो कर रहा है, सब इपेंडाइमल नेक्रोसिस। जैसे यहाँ देख रहे हैं सब इपेंडाइमल नेक्रोसिस विथ कैल्सिफिकेशन, ठीक है, कैल्सिफिकेशन। और इसमें क्या पेशेंट को हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं किसका इन्फेक्शन है, ठीक है। तो साइटोमेगालस में क्या होता है कि जो पेरीवेंट्रिकल कैल्सिफिकेशन हमें दिखता है, पेरीवेंट्रिकल कैल्सिफिकेशन नॉर्मली herpes सिम्प्लेक्स वायरस में जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो देखेंगे कि कैसे इसमें जो क्या होता है कॉटरीज बॉडी कैसे बनते हैं, इसमें क्या इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी देखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल इसमें क्या होगा आंसर, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है। इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का ये इसका आंसर हुआ, ये क्वेश्चन है, सब इपेंडाइमल नेक्रोसिस विथ व्हाट, कैल्सिफिकेशन। अब कुछ बात करते हैं जैसे इसका डायग्नोसिस कैसे कीजिएगा। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या कर देंगे, इसका एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लेंगे, टॉक्सोप्लाज्मा का एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लेंगे, जिससे कि हम लोग सीबीसी कराना पड़ेगा। और ये मेनली क्या है, जो सेरेब्रल लीजन है वो मोस्ट कॉमनली कब बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए इम्यून रिस्पॉन्स आपका कम हुआ है, जिसमें कि बात करते हैं नॉर्मली हमें ये एड्स पेशेंट में दिखता है, कब, जब एड्स पेशेंट में जो CD4+ T सेल काउंट जो है वो लेस देन अगर 50 mm/³ अगर हो जाए तो, ठीक है, 15 सेल्स पर mm³ अगर ये कम हुआ है, इतना कम है, ठीक है, तब ये डिजीज का चांसेस जो है, टॉक्सोप्लाज्मा का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर इस पेशेंट को मान लीजिए अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो उस ट्रीट में क्या होता है कि हमें उस पेशेंट को स्टेरॉइड्स नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड देने पे क्या होता है, इम्यून सप्रेशन होता है कुछ, और ये फिर क्या हो सकता है और वर्सन कर सकता है। तो इसलिए इसमें हम स्टेरॉइड्स तो टोटली इसमें अवॉइड करते हैं व्हाट, स्टेरॉइड्स अवॉइड करते हैं। देते क्या हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या हमें देते हैं, तो इसमें देते हैं पायरीमिथामिन,
पायरीमिथामिन विथ व्हाट, सल्फाडाइजिन, पायरीमिथामिन विथ सल्फाडाइजिन, और इसमें अवॉइड करेंगे क्या, स्टेरॉइड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।